माना जाता है भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से भी पुरानी है। यही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के पास ब्रह्मांड का वो ज्ञान था जिसके बारे में संसार की अन्य संस्कृतियां पूरी तरह से अनजान थीं। लेकिन किसी भी दूसरी बड़ी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत की इसी धरती पर कभी हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषद रचे थे। जी हां, उपनिषद, जिनका ज्ञान हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। अगर सनातन धर्म की पूरी परंपरा के सभी वेदों और पुराणों को एक करके उनका सार समझने की कोशिश की जाए तो वो सब शायद हमें इन उपनिषदों में एक ही जगह पर मिल जाएं। चारों वेद, 18 पुराण और न जाने कितनी स्मृतियों का ज्ञान अकेले उपनिषद अपने में समाहित किए हुए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा यह संसार किस तरह अपने अस्तित्व में आया, हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, मौत क्या होती है, ईश्वर कौन है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ऐसे कई दार्शनिक प्रश्नों का जवाब खोजने की कोशिश में ही हमारे ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की थी। ये सब प्रश्न जितने जरूरी आज से हजारों वर्ष पहले थे, उतने ही जरूरी आज भी हैं। ईश्वर से हमारा क्या रिश्ता है? आत्मा और परमात्मा क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं? ऐसे कई प्रश्न हमें आज भी परेशान करते हैं। लेकिन उपनिषदों के पास हमारे मन के हर एक सवाल का सटीक जवाब मौजूद है। वेदों में जहां अलग अलग देवताओं की प्रार्थना की गई है, वहीं पुराणों में देवताओं की कहानियां बताई गई हैं। उपनिषदों में ब्रह्मांड और जीवन से जुड़े दर्शन पर गहरी चर्चा की गई है। उपनिषद प्राचीन इंडो आर्यन विचार और संस्कृति की सर्वोच्च ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वेदों के कर्मकांड अर्थात यज्ञ में दी जाने वाली आहुति से अलग वेदों के ज्ञान खंड यानी उनमें दिए हुए ज्ञान को बताते हैं। 4 प्रमुख वेदों ऋग, यजुर, साम और अथर्व, इन चारों में एक बड़ा भाग अनुष्ठानों और समारोहों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य ये दिखाना है कि सत्कर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य कैसे उच्च उपलब्धि के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है। हर वेद के बाद एक और भाग आता है जिसे उपनिषद कहते हैं, जो पूरी तरह से दार्शनिक भेदभाव और मूल रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से संबंधित है। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान का अंतिम चरण। सभी उपनिषदों के ज्ञान को 2 महाकाव्यों में समेटा गया है। पहला अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं, और तत्त्वम असि यानी तुम भी वही हो। आत्मा और परमात्मा का एकत्व सभी वैदिक विचारों का मूल आधार है। यही सत्य वर्तमान में इन उपनिषदों को और भी अधिक मूल्यवान बना देता है। कोई भी अन्य दर्शन इसका स्थान कभी नहीं ले पाएगा। अगर ब्रह्मांड के रहस्य तक पहुंचने की कोई चाबी है तो वो हमारे अपने अंदर है। तो इस किताब के माध्यम से हम ईश उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद और मुंडक उपनिषदों में दी गई शिक्षाओं को जानने का प्रयास करेंगे। वैसे इन महान ग्रंथों में ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं जो हमारी संस्कृति को संसार में सबसे महान बनाती है? आखिर वो कौन सा गहरा ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले मिल गया था? हम टाइम में पीछे लौटकर तो नहीं देख सकते, लेकिन उस दौर में लिखे गए ग्रंथ हमारे पास आज भी मौजूद हैं। उन्हीं ग्रंथों के जरिए अगर हमें हमारे पूर्वजों के उस दौर को दोबारा जीने का मौका मिल रहा हो तो बताइए, क्या हमें इस मौके को अपने हाथ से जाने देना चाहिए? नहीं ना? तो फिर चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का ये सफर, उपनिषदों पर लिखी स्वामी परमानंद की लिखी इसी किताब के साथ। इसे सुनने के बाद आप न सिर्फ इस ब्रह्मांड को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि आपके मन की सारी उलझनें भी दूर हो जाएंगी। चलिए उपनिषदों की श्रृंखला में सबसे पहले कठोपनिषद से शुरुआत करते हैं। कठोपनिषद
शायद सबसे अधिक जाना पहचाना उपनिषद है। ओरिजिनली किस वैदिक साहित्य में इस उपनिषद का उल्लेख हुआ है, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये यजुर्वेद में मिलता है, तो वहीं कुछ का मानना है कि ये सामवेद में मिलता है। बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो इसे अथर्ववेद का हिस्सा बताते हैं। कठोपनिषद की कहानी सबसे पहले ऋग्वेद में पाई जाती है, लेकिन यजुर्वेद में इसे और भी अच्छे से बताया गया है। कठोपनिषद वेदों की शिक्षाओं से पूरी तरह से भरा हुआ है। हालांकि अभी भी वेदों में कठोपनिषद की जगह का पता नहीं लगाया जा सका है और न ही इसके नाम कठ का कोई अर्थ ढूंढा जा सका है। इस उपनिषद में नचिकेता नाम के एक शिष्य और मृत्यु के देवता यमदेव के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है, जिसमें ये दोनों मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस उपनिषद के शांति मंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। शांति मंत्र। ओम। वो परमेश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करें, वो हमसे प्रसन्न रहें, हम शक्ति प्राप्त करें, हमारा अध्ययन हमें ज्ञान से प्रकाशित करें, हमारे बीच कोई शत्रुता ना हो। ओम शांति शांति शांति। एक समय की बात है, ब्रह्मांड का परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि वज्रश्रवा ने विश्वजीत नाम के यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी सारी धन संपत्ति का दान करना था। जब वो अपनी गाय, भैंस और बकरी का दान कर रहे थे, तब उनके 12 साल के बेटे की नजर बूढ़ी और दुर्बल गाय और भैंस पर पड़ी। उन्हें देखकर उसके मन में एक सवाल उठा। इनको दान करके मेरे पिता को क्या पुण्य मिलेगा? दान दी जाने वाली चीज का कोई तो मूल्य होना चाहिए। उम्र में छोटा होने के कारण नचिकेता के पास अपने पिता के कार्यों पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं था, मगर फिर भी अपने पिता से इतनी बड़ी भूल होती देखकर उससे रहा नहीं गया। वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अभी तक आपने अपनी सारी संपत्ति का दान नहीं किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? देखा नहीं तुमने? सब कुछ तो दान कर दिया हमने। अब क्या बचा है हमारे पास? मैं बचा हूँ पिताजी। ये बूढ़े और दुर्बल जानवर दान देने योग्य नहीं है। आपको मेरा दान करना चाहिए। ये सुनकर वज्रश्रवा चौंक गए। नचिकेता गलत नहीं कह रहा, ये बात वो जानते थे, लेकिन वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। अब जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एक बेटा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ भी गलत ना करने दूं। कहिए ना, आप मेरा दान किसे करेंगे? बार बार नचिकेता के पूछने पर ऋषि वज्रश्रवा को क्रोध आ गया और वो बिना सोचे समझे बोल पड़े, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम के पास भेजूंगा। इतना कहते ही ऋषि वज्रश्रवा को अपने कहे पर अफसोस होने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लौटते। इसके अलावा क्रोध में आकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया था कि उनमें एक दानी होने के कोई गुण नहीं है। दान देने वाले को शांत और हर प्रकार के अहंकार से मुक्त होना चाहिए। इधर वो ये सोच रहे थे कि नचिकेता से क्या कहें, उधर नचिकेता अपने पिता के कहे इन शब्दों का मान रखने पर विचार कर रहा था। वो इस बात से अनजान नहीं था कि उसके पिता ने जो कुछ भी कहा वो क्रोध में कहा, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसके पिता उसे यम के पास भेजने का इरादा ना बदलें। उसका मानना था कि अगर उसके पिता ने ऐसा किया तो भविष्य में उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक और प्रश्न था जो उसे परेशान कर रहा था। इसका जिक्र उसने अपने पिता से किया। पिताजी, नचिकेता की जिद के आगे उसके पिता को भी झुकना पड़ा और उन्होंने भारी मन से उसे यम के पास भेज दिया। लेकिन जब नचिकेता यमलोक पहुंचा तो यम वहां नहीं थे। वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए यमलोक के बाहर ही उनकी प्रतीक्षा करता रहा। क्या नचिकेता यमदेव से मिल पाया? प्राचीन वैदिक मान्यता के अनुसार अतिथि ईश्वर का रूप होता है
और अतिथि को अपने घर में पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए, विशेषकर अगर अतिथि कोई ब्राह्मण या सन्यासी हो जिसका पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित हो। अगर कोई ऐसे पूजनीय व्यक्ति का स्वागत सत्कार नहीं करता तो वो अपने और अपने परिवार के लिए बुरे भाग्य को निमंत्रण दे बैठता है। इसलिए जब यम अपने घर वापस लौटे तो उन्हें उनके घर के द्वारपाल ने नचिकेता के बारे में बताया और उनसे निवेदन किया कि वो जल लेकर उस ब्राह्मण बालक के पांव धोएं, क्योंकि घर आए अतिथि की पहली सेवा इसी तरह से की जाती है। यमदेव को अपने द्वारपाल की बातें सही लगीं और वो तुरंत पानी लेकर नचिकेता के पास पहुंचे। क्षमा करना बालक, हम किसी काम से कहीं गए हुए थे, नहीं तो तुम्हें हमारी इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कोई बात नहीं यमदेव, मुझे आपकी प्रतीक्षा करने में तनिक भी परेशानी नहीं हुई। चाहे अनजाने में ही सही, किंतु एक ब्राह्मण को अपने द्वार पर भूखा प्यासा खड़े रखने का अपराध तो हमसे हुआ है। इसका प्रायश्चित तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे चरण धोने दो। ये कहकर यमदेव पानी से नचिकेता के पांव धोने लगे, मगर ये देखकर नचिकेता को सहज महसूस नहीं हो रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप यमदेव? आप मुझसे उम्र और ज्ञान दोनों में बड़े हैं। आप ऐसा करेंगे तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। तुम उसकी चिंता मत करो नचिकेता, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तुमने, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। केवल एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने भर से कोई पूजनीय हो जाता है? नचिकेता की इस बात से यम बहुत प्रभावित हुए। अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार हो तुम, लेकिन हमें तो अपने अपराध का प्रायश्चित करना ही होगा। ये हम तुम्हें या किसी अन्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने के लिए करेंगे। तुम्हें हमारे यमलोक में जो भी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए हम तुम्हें 3 वरदान देने का वचन देते हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो हमसे। हे मृत्यु के देवता, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पिता मेरी हर चिंता से मुक्त हो जाएं, उनका सारा क्रोध समाप्त हो जाए और उनके हृदय में शांति का वास हो, और जब मैं वापस लौटूं तो वो मुझे पहचान ले और मेरा स्वागत करे। पहले वरदान के रूप में मुझे यही चाहिए। ठीक है, जब तुम घर लौटोगे तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। तुम्हारे साथ उनका व्यवहार भी पहले की तरह ही रहेगा। वो रात को चैन से सोएंगे और जब वो तुम्हें मृत्यु के मुंह से वापस लौटा हुआ देखेंगे तो उनके ऊपर मंडराता हुआ सारा संकट भी दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यमदेव। मैंने सुना है कि स्वर्ग लोक में भय का कोई स्थान नहीं, मृत्यु भी नहीं होती वहाँ पर, और ना ही वहाँ बुढ़ापे का कोई डर है। वहाँ रहने वाले भूख प्यास से मुक्त, हर दुख से परे जीवन का आनंद लेते हैं। हे मृत्यु के देवता, आप अग्नि यज्ञ द्वारा स्वर्ग पहुँचने का मार्ग जानते हैं, मुझे भी उस बारे में बताइए। मेरा मन पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। अपने दूसरे वरदान में मैं आपसे यही मांगता हूँ। यम ने नचिकेता को स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाने वाले अग्नि यज्ञ की पूरी विधि बताई। किस प्रकार की कितनी ईंटों से यज्ञ वेदी तैयार होगी वो सब उसे समझाया। नचिकेता ने भी जो जो सुना वो सब उनके सामने शब्द दर शब्द दोहरा दिया। ये देखकर यम बहुत प्रसन्न हो गए। तुम्हारी लगन और निष्ठा देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए हम तुम्हें एक और वरदान देते हैं। आज से ये अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। ये संसार इसे नचिकेता अग्नि कहकर पुकारेगा। इसके साथ ही हम तुम्हें ये रत्नों से जड़ी एक माला भी उपहार में देते हैं। इतना कहकर उन्होंने वो माला अपने गले से उतारकर नचिकेता की तरफ बढ़ा दी और बोले, जो व्यक्ति इस नचिकेता यज्ञ को 3 बार करेगा उसे अपने माता, पिता और गुरु इन तीनों का साथ मिलेगा। और जो भी इस यज्ञ की पवित्र तेजस्वी अग्नि जो स्वयं ब्रह्म से उत्पन्न हुई है उसे और स्वयं ब्रह्म को जान लेगा, उसे सदा सदा के लिए शांति प्राप्त हो जाएगी। और जो त्रिगुणी विद्या के साथ इस यज्ञ की अग्नि का आह्वान करेगा, यानी इस यज्ञ के साथ साथ वेदों का ज्ञान और दान क्रिया को पूरा करेगा,
वो जन्म और मृत्यु के पार हो जाएगा। यानी त्रिगुणी विद्या के साथ इस यज्ञ को पूरा करके कोई भी स्वर्ग पहुंच सकता है। हाँ, वो इस यज्ञ को संपन्न करके अवश्य ही स्वर्ग पहुंचेगा, क्योंकि यज्ञ की अग्नि उसे मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त कर देगी। वो अजर अमर हो जाएगा। अग्नि को सभी लोगों की नींव माना जाता है, क्योंकि इसी के कारण हम सृष्टि के अस्तित्व को अपनी आंखों से देख पाते हैं। यदि अग्नि या प्रकाश ना हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए अग्नि को ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है, और यही अग्नि अपने सूक्ष्म रूप में हर जीवित प्राणी के हृदय में जीवन शक्ति या अस्तित्व के रूप में विद्यमान है। यज्ञ में भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए अग्नि का आह्वान किया जाता है। इसी कारण यम ने नचिकेता से कहा कि वो त्रिगुणी विद्या के साथ यज्ञ करके दुख और मृत्यु को पार करते हुए स्वर्ग पहुंच सकता है। त्रिगुणी विद्या से आशय वेदी और अग्नि की तैयारी से है। इसके बाद यम ने नचिकेता से उसका तीसरा वरदान मांगने को कहा, लेकिन तभी अचानक नचिकेता के मन में एक प्रश्न उठा। हे मृत्यु के देवता, एक बात है जिसे लेकर मेरा मन हमेशा दुविधा में रहता है। तो सोच क्या रहे हो बालक, हमसे पूछो, शायद हम तुम्हारी ये दुविधा दूर कर दें। मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? कुछ कहते हैं वो मरकर भी नहीं मरता, तो कुछ इस बात को नहीं मानते। सत्य क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसी रहस्य का ज्ञान मुझे आपसे तीसरे वरदान में चाहिए। हे नचिकेता, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इसे जानना और समझना आसान नहीं। हमारी विनती है तुमसे, इस रहस्य को खोलने के लिए हमें विवश मत करो। स्वयं देवता भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसके बदले तुम जो चाहे हमसे मांग लो, हम तुम्हारी सारी मांगे पूरी करेंगे। यमदेव, अभी आप ही ने तो कहा कि देवता भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो फिर आप ही बताइए, आपके अलावा कौन हमें इस रहस्य का ज्ञान दे पाएगा? लाख ढूंढने पर भी मुझे आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं मिलेगा। मुझे इसके अलावा आपसे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी बराबरी जो कर सके ऐसा कोई दूसरा वरदान हो ही नहीं सकता। नचिकेता की जिद तोड़ने के लिए यम ने उसे कई तरह के लालच देने शुरू किए। जिद मत करो नचिकेता, इसके बदले तुम मुझसे अपने होने वाले पुत्रों और पोतों के लिए 100 वर्ष की उम्र मांग लो। गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़े, सोना, जो चाहे मांग लो। दूर दूर तक फैली जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मांग लो। जितने भी बसंत देखना चाहो उतनी उम्र मांग लो। पृथ्वी के जिस भी हिस्से का राजा बनना चाहो बन जाओ। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा। तुम्हारी कोई भी इच्छा जिसका पृथ्वी लोक में पूरा होना असंभव हो, वो सब तुम मुझसे कहो। संगीत, वाद्य, यंत्रों के साथ अपने अपने रथों में सवार अप्सराएं, जिनका सुख किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, मैं वो सुख भी तुम्हें दे सकता हूं। हे नचिकेता, तुम बस मुझसे मृत्यु के रहस्य के बारे में ना पूछो, क्योंकि ये बताना हमारे लिए आसान नहीं। हे यमदेव, ये सब वस्तुएं तो एक समय बाद नष्ट हो जाएंगी। ये आज हमारे पास है, कल नहीं होंगी, और इनका साथ हमारी इंद्रियों को आलसी भी बना देता है। तो फिर अपने लिए एक लंबी उम्र मांग लो। उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, वो छोटी ही होती है यमदेव। आप अपना रथ, धन, संगीत, अप्सराएं अपने पास ही रखो, और जो ये रत्नों की माला आपने मुझे दी है वो भी मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य केवल धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं हो सकता। जब सामने मृत्यु खड़ी हो तो क्या उस समय कोई संपत्ति पर अधिकार रखना चाहेगा? आपके रहते हुए क्या हम सदा के लिए जीवित रह पाएंगे? इसलिए मुझे तीसरे वरदान में मृत्यु के बाद का रहस्य जानना है। आप ही बताइए, नश्वर जगत में रहने वाला कौन सा मनुष्य अनश्वर जगत का रहस्य और सौंदर्य और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुखों का सत्य जानने के पश्चात एक लंबी उम्र का आनंद ले पाएगा? हे मृत्युदेव, उस परलोक के जटिल रहस्य के बारे में मुझे बताइए। मुझे बताइए कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है। क्या यमराज ने नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताया?
यमदेव का दिया हुआ कोई भी लालच नचिकेता को अपने लक्ष्य से भटका नहीं पाया था। साधारण मनुष्यों की तरह उसे किसी भी सांसारिक वस्तुओं की चाह नहीं थी। वो बस वरदान में अपने प्रश्न का जवाब चाहता था। कुछ देर उसकी इस बात पर चिंतन करने के बाद मृत्यु के देवता यम बोले, हे नचिकेता, किसी के लिए क्या सही है ये एक बात है, और किसी को किस चीज में आनंद आता है वो दूसरी। ये दोनों ही अपने अलग अलग लक्ष्यों के साथ मनुष्य को स्वयं से बांधते हैं। जो सही को चुनता है उसके साथ हमेशा सही होता है, और जो सुखद यानी सुख देने वाले को चुनता है वो अपने सच्चे लक्ष्य को खो देता है। ये दोनों ही विकल्प मनुष्य को मिलते हैं। एक बुद्धिमान इन दोनों के बीच के अंतर को परखता है। एक बुद्धिमान सुखद के ऊपर सही को प्राथमिकता देता है, किंतु एक मूर्ख शारीरिक सुख के प्रेम में आनंद देने वाली वस्तु का चुनाव करता है। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उन सब को ठुकराने में एक क्षण नहीं लगाया। यहां तक कि तुमने हमारी दी हुई रत्नों की माला भी हमें लौटा दी, जिसके लिए शायद कोई एक दूसरे के प्राण भी लेने को तैयार हो जाए। जानते हो नचिकेता, अज्ञानता और जिसे ज्ञान कहते हैं वो दोनों दो विपरीत दिशाओं की तरह है। ज्ञान ईश्वर की ओर ले जाता है और अज्ञानता सांसारिक सुखों की ओर। जो एक का पालन करता है वो दूसरे से दूर हो जाता है। जैसे प्रकाश को चुनने वाला अंधकार से और अंधकार को चुनने वाला प्रकाश से। एक आपको आध्यात्म लोक जो अनश्वर है वहां ले जाता है, और दूसरा इस संसार में जहां सब कुछ नश्वर है। ये दोनों जीवन के हर कदम पर मनुष्य के सामने आते हैं। विवेकशील मनुष्य जो दोनों की प्रकृति से परिचित है वो ज्ञान को चुनकर आत्म के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, जबकि एक अज्ञानी जो तुरंत और ठोस परिणाम लाने वाली सुखद चीजों का चुनाव करता है वो अपने होने के सच्चे लक्ष्य को खो बैठता है। किंतु तुम अपने मार्ग से नहीं भटके। यम की ये सब बातें सुनकर नचिकेता मुस्कुराकर बोला, हे मृत्यु के देवता, उसी नश्वर संसार का होकर भी अगर मैं आपसे वहीं की चीजों की मांग करूंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मेरी तो केवल मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तो सुनो, जो अपनी बौद्धिकता के अहंकार से भरे हुए हैं उन्हें लगता है कि वो दूसरों को सही राह दिखा सकते हैं। हो सकता है उनके पास थोड़ा बहुत सांसारिक ज्ञान हो, लेकिन जो गहरी समझ सत्य को पहचानने के लिए चाहिए वो उनमें नहीं होती। इसलिए वो जो कुछ भी कहते हैं वो केवल सुनने वालों के मन में संदेह और भ्रम बढ़ाता है। इसी कारण उन्हें एक अंधे के द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करने के समान माना जाता है। इस लोक से अलग जो दूसरा लोक है वो उन लोगों के लिए अदृश्य ही बना रहता है, जो सही गलत में भेद नहीं कर पाते और जो आसानी से इस सांसारिक मोह माया की चकाचौंध से भ्रमित हो जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे खिलौनों को देखते ही उन्हें पाने के लिए मचलने लगते हैं, उसी प्रकार वो सुख, सत्ता, नाम और प्रसिद्धि की तरफ आकर्षित होते हैं। उनके लिए यही सत्य है। इस प्रकार वो नश्वर वस्तुओं के मोह में पड़कर कई बार मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। हम सभी के भीतर एक हिस्सा ऐसा है जो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, और दूसरा वो है जो अजर है, अमर है, परमात्मा का अंश है। जो भी अपने इस हिस्से की पहचान कर लेता है वो मृत्यु को पराजित कर देता है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना सरल नहीं है। ऐसा क्यों यमदेव? अगर इस ज्ञान का अस्तित्व है तो ऐसे गुरु का भी अस्तित्व होगा जो इसकी शिक्षा दे सके। वेदों में कहा गया है कि कोई भी किसी को तब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता जब तक कि उसे उसका आत्म अनुभव ना हो। आत्म अनुभव का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वयं द्वारा किए गए एहसास पर आधारित ज्ञान। भारत में अक्सर सर्वश्रेष्ठ गुरुओं के पास औपचारिक शिक्षा नहीं होती, लेकिन उनका चरित्र इतना दिव्यात्मक होता है कि केवल उनके संपर्क में आने से ही हर कोई सीखने लगता है।
एक शास्त्र की एक कथा अनुसार एक बरगद के पेड़ के नीचे एक गुरु मौन अवस्था में बैठे हुए थे। उनकी आयु उनके बगल में बैठे शिष्य से आधी थी। शिष्य का मन संदेहों और प्रश्नों से भरा था, लेकिन गुरु के मौन रहने के बावजूद धीरे धीरे शिष्य के मन से हर संदेह दूर हो गया। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार केवल शब्दों पर निर्भर नहीं करता, वो जीवन और प्रकाश है जो इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऐसे दिव्य गुरु आसानी से नहीं मिलते, लेकिन ऐसे गुरुओं से भी तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि शिष्य का हृदय सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों का श्रेष्ठ होना जरूरी है। जब इस आत्मज्ञान को कम समझ रखने वाले मनुष्यों से ग्रहण किया जाता है तो ये समझ नहीं आता, फिर चाहे इसे कोई कितनी ही बार क्यों ना दोहरा ले। किसी ज्ञानी और जागरूक गुरु से इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और तर्कहीन है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इस रहस्य को किसी कारण या बौद्धिकता के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए एक चेतना की आवश्यकता होती है जो हर कारण और हर तर्क की सीमा को पार कर जाती है। इस संसार में जो भी मूल्यवान है वो सब आज है, कल नहीं। उस अदृश्य और अनश्वर को इनके माध्यम से नहीं पाया जा सकता। ये सत्य तुम जान गए हो। तुमने हर प्रकार की मोह माया का पर्दा हटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश को खोज लिया है। हे नचिकेता, तुमने संसार की सभी इच्छाओं को जाना। इस ब्रह्मांड का आधार, अग्नि यज्ञ से मिलने वाले फल, वो महान संबल और वो दूसरा किनारा भी देखा जहां कोई भय नहीं है, जिस तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं। फिर भी तुमने उन सभी को एक क्षण में ठुकरा दिया। हे नचिकेता, तुमसे मिलकर हम धन्य हो गए। हालांकि नचिकेता को अग्नि यज्ञ ऐसे फल दे सकता था जिससे आम मनुष्य को वो अदृश्य परमात्मा दिखाई दे जाता और उससे मिलने वाले फल भी बहुत लंबे समय तक चलते, लेकिन तब भी वो फल एक न एक दिन जरूर समाप्त हो जाते। इसलिए ये यज्ञ भी अंतिम लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता था। यम ने नचिकेता की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि संसार और स्वर्ग के सारे सुख और सारे ज्ञान उसे पेश किए गए थे। तब भी उसने उन सबको किनारे रखकर मजबूती से केवल सत्य की ही इच्छा रखी। समझदार मनुष्य अपने आत्मज्ञान के सत्य को गहरे ध्यान के द्वारा जान सकता है, उस सत्य को जो बड़ी कठिनाई से समझ में आता है, जो बहुत गहरी जगह पर मन की एक गुफा में छुपा रहता है। अपने आत्म की गहराई में उतरकर समझदार मनुष्य उस सत्य को पा लेता है और उसे ईश्वर के रूप में देखता है। वही मनुष्य सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में सभी तरह के आध्यात्मिक उद्देश्यों को 3 चरणों में देखा गया है। इसकी खोज में निकले मनुष्य को सबसे पहले किसी प्रबुद्ध गुरु के द्वारा सत्य के बारे में सुनना चाहिए, फिर उसे उसके बारे में सोचना चाहिए जो उसने सुना है। उसके बाद लगातार सत्य और असत्य में अंतर करने का अभ्यास और ध्यान के द्वारा उस सत्य की अनुभूति होती है। इस अनुभूति के साथ उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि ये अनुभूति उसे ईश्वर के साथ जोड़ देती है। इसके द्वारा एक मनुष्य ये सीखता है कि इस संसार के सारे सुख उस एक सबसे बड़े सुख के छोटे छोटे प्रतिबिंब हैं जो केवल अपने सच्चे आत्म के अंदर पाया जा सकता है। यम नचिकेता को भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि नचिकेता को सत्य की अनुभूति हो चुकी है, क्योंकि वो सत्य और असत्य में बहुत गहरा अंतर करते हुए अपने लक्ष्य पर टिका रहा। भले ही नचिकेता को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, मगर फिर भी उनके मन के सवाल खत्म नहीं हुए थे। देव, आप जो देख रहे हैं वो ना तो गुण है और ना अवगुण, न कारण है न प्रभाव, न भूत है और ना ही भविष्य है, बल्कि उसके भी आगे की चीज है। मुझे उसके बारे में बताइए। वो लक्ष्य जिसके बारे में वेदों में बहुत बात की गई है, जिसकी सभी तपस्वी लोग बात करते हैं,
जिसकी इच्छा करते हुए लोग ब्रह्मचर्य अर्थात संयम और सेवा का अभ्यास करते हैं, उस लक्ष्य के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। वो लक्ष्य है ओम। मनुष्य ईश्वर को क्या नाम दे सकता है? जो खुद अनंत है उसे शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? भाषा के द्वारा जो भी अभिव्यक्त किया जाता है वो सब कुछ सीमित है, क्योंकि भाषा अपने आप में ही सीमित है। लेकिन फिर भी मनुष्य के लिए किसी भी चीज को बिना नाम लिए सोचना या उसके बारे में बात करना बहुत कठिन है। यही बात ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने ईश्वर को ओम नाम दिया, जो संसार की सारी भाषाओं की जड़ में है। पहले वर्ण अ को मदर साउंड कहा जाता है, क्योंकि यही वो प्राकृतिक ध्वनि है जो संसार का हर जीव पैदा होने के बाद पहली बार अपने गले के खुलने पर निकालता है, और दूसरी कोई भी ध्वनि इससे पहले नहीं निकलती। अंतिम वर्ण म है, जो होठों को बंद करके बोला जाता है। इस तरह गले से निकलकर होठों तक आते आते ये बीच में ऊ की ध्वनि भी बन जाती है। ये तीनों ध्वनियां ऐसी ध्वनियां हैं जिनके माध्यम से न्यूनतम शब्दों में ईश्वर का नाम लिया जा सकता है। इनके संयोजन को अक्षर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अनंत, ब्रह्म या संसार। इसका अर्थ ईश्वर इसलिए होता है क्योंकि यही एक ऐसा सार्वभौमिक नाम है जो ईश्वर को दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस नाम की अपनी महिमा है। क्योंकि ये शब्द वेदों में हर जगह ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। इसकी महिमा बताते हुए यम नचिकेता से कह रहे हैं कि ये पवित्र शब्द ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतीक है। जो मनुष्य ध्यान के द्वारा इसके महत्व को समझ लेता है, वो ईश्वर की महिमा को भी समझ लेता है और उसकी सारी इच्छाएं एक साथ पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सभी इच्छाओं की संतुष्टि है। ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। ये किसी चीज से पैदा नहीं होता और ना ही इससे कोई चीज पैदा होती है। ये आत्मा अजन्मा है, हमेशा से मौजूद है और हमेशा के लिए बना रहता है। इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे शरीर ही क्यों ना समाप्त हो जाए। आत्मा संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज से भी ज्यादा सूक्ष्म है। ये बड़ी से बड़ी चीज से भी ज्यादा बड़ा है। ये हर जीव के मन के अंदर रहता है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं और दुखों से मुक्त है, जिसका मन और इंद्रियां शांत है, वही इस आत्मा की महिमा को देख पाता है। यम नचिकेता को कह रहे हैं कि ये आत्मा हर जीव के मन में रहता है, किंतु फिर भी ये साधारण मनुष्यों के हाथ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। इसे इंद्रियों द्वारा देखा और समझा नहीं जा सकता, बल्कि इसे समझने के लिए एक सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत होती है। इसे जानने के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। वो अनावश्यक स्वार्थ भरी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हमारे विचार बाह्य जगत की वस्तुओं से मुक्त होने चाहिए। मन और शरीर अपने नियंत्रण में होने चाहिए। इस तरह जब हमारा पूरा अस्तित्व एकदम शांत हो जाता है, तब यह संभव है कि हम इस आत्मा को देख पाएं। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, क्योंकि यह हर चीज के अंदर मौजूद उसका अदृश्य सार है, और ये बड़े से भी बड़ा है, क्योंकि ये किसी चीज से बंधा नहीं है, और इसी की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिस पर हर चीज का अस्तित्व निर्भर करता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यम कहते हैं, हमारा आत्मा हर जगह मौजूद है, इसीलिए यही वो चीज है जो एक स्थान पर होकर भी निरंतर विचरण करती रहती है। यही है जो सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। यही हर तरह के अस्तित्व का आधार है। इसलिए इस ब्रह्मांड में जो कुछ अस्तित्व में है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, सुख हो या दर्द हो, वो सब कुछ इसी में से निकलता है। फिर ईश्वर को जानने के लिए स्वयं से अधिक योग्य कौन होगा, क्योंकि ईश्वर तो हम सभी के मन में है। वो सभी के अस्तित्व का सार है। सत्य की तलाश में घूम रहे मनुष्य का व्यवहार कुछ ऐसा ही होना चाहिए।
जो भी अपने आत्म की खोज में है उसके विचार ऐसे ही होने चाहिए। फिर एक ज्ञानी व्यक्ति सत्य और असत्य में अंतर करके ये देख लेता है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज है। वो ये जान लेता है कि उसका सच्चा आत्मा उसका शरीर नहीं है, हालांकि वो रहता शरीर के अंदर ही है। इसलिए अपने सच्चे आत्मा की अनंत प्रकृति को जानकर वो ज्ञानी मनुष्य मृत्यु के भय को छोड़ देता है और बड़े से बड़ा दुख भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। यम के आत्म का ज्ञान अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके आगे और भी है जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। ये आत्म शास्त्रों की पढ़ाई करके नहीं पाया जा सकता और ना ही इसे बुद्धि के द्वारा पाया जा सकता है। बार बार इसके बारे में सुनने से भी ये समझ में नहीं आता, बल्कि जिसे ये आत्मा खुद चुन लेता है उसी को ये मिलता है। उसी मनुष्य के सामने आत्मा अपनी सच्ची प्रकृति को दिखाता है। हम ये सोच सकते हैं कि ज्यादा अध्ययन से हम ईश्वर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में ज्यादा सुनने से या केवल मस्तिष्क लगाने से हम सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही हम तक पहुंच सकता है। और ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव केवल उनके लिए संभव है जिनका मन शुद्ध है और जिनके अंदर आध्यात्म जाग चुका है। हालांकि ईश्वर के लिए संसार का हर जीव एक जैसा है और वो सब पर दया करता है। फिर भी जिनके मन शुद्ध नहीं हैं और जो संसार की चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे लोग अपने आत्म के लिए मन के द्वार खोलना जानते ही नहीं हैं। ये सब जानकर नचिकेता ने यम से पूछा, आत्मज्ञान क्या है और इसका क्या महत्व है, ये तो मैं समझ गया यमदेव। बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्ञान देने के लिए। सिर्फ ये याद रखना कि जो मनुष्य बुरे कामों से दूर नहीं होता, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जो शांत नहीं है, जिसका मन एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो मनुष्य ज्ञान के द्वारा भी आत्मा को नहीं पा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य को अपने जीवन को जीते हुए अपने अंदर सभी आध्यात्मिक गुणों का विकास करना होगा ताकि वो आत्मा को प्राप्त कर सके। हे यमदेव, अब मुझे विस्तार से बताइए कि हमारे अस्तित्व का कौन सा हिस्सा मरता है, कौन सा अजर अमर है। ठीक है, अब हम जो बताएं उसे ध्यान से सुनना। ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि मन की गहराई में मौजूद दो ऐसी चीजें हैं जो अपने कर्मों के फल को भोगती है। इन्हें छाया और प्रकाश कहते हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले ऐसे लोग जो 5 या 3 नचिकेता अग्नि यज्ञ करते हैं, वो लोग भी इन्हें छाया और प्रकाश ही कहते हैं। छाया और प्रकाश मनुष्य के मन की गहराई में मौजूद उसके उच्च आत्मा और निम्न आत्मा के प्रतीक हैं। सत्य को जानने के मार्ग पर चलने वाले लोग और घर बार संभालने वाले गृहस्थ लोग जो परंपरा के नाते और पुण्य कर्म की उम्मीद में कर्मकांड करते हैं, दोनों तरह के लोग ये कहते हैं कि उच्च आत्मा प्रकाश की तरह होता है और निम्न आत्मा छाया की तरह होता है। जब सत्य किसी ज्ञानी के मन में प्रकाश की तरह चमकने लगता है, तब वो ज्ञानी अपनी प्रकृति को ईश्वर से अलग मानना छोड़ देता है और इस बात को मानना पड़ता है कि ईश्वर और वो एक ही है और बाह्य जगत में जो भी अस्तित्व में है वो कुछ और नहीं बल्कि उस एक ईश्वर का प्रतिबिंब है। वो परम ईश्वर दिखाई देने वाली चीजों में भी मौजूद है और अदृश्य रूप में भी मौजूद है। दिखाई देने वाली चीजों में वो उन लोगों के लिए देवता के रूप में रहता है जो अनुष्ठान के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं, उनके लिए वो अदृश्य रूप में रहने वाली अनंत परम शक्ति है। आत्म को रथ पर सवार देवता के रूप में देखो और शरीर को रथ समझो। ये भी जान लो कि बुद्धि उस रथ का सारथी होती है और मन रथ की लगाम।
हमारी इंद्रियां रथ के घोड़े कहे जाते हैं और सांसारिक वस्तुओं को मार्ग। किंतु जब हमारा आत्मा हमारे शरीर, इंद्रियों और मन के साथ जुड़ जाता है, तब मनुष्य सच्चा आनंद महसूस करता है। यहाँ यम जो ज्ञान दे रहे हैं उसे सीधा सीधा बताना असंभव है। इसलिए यहाँ पर मृत्यु के देवता आत्म को रथ पर सवार देवता और शरीर को रथ बता रहे हैं। हमारी बुद्धि या भेद करने की शक्ति को उन्होंने सारथी कहा है, जो इंद्रियों के रूप में मौजूद घोड़े पर मन की सहायता से लगाम लगाता है। जिन रास्तों पर ये घोड़े यात्रा करते हैं वो हमारे संसार की वस्तुओं से बने हुए हैं, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। हमारी नाक रास्ते में मीठी गंध का पीछा करती है और आंखें अच्छे दृश्यों का। इस तरह अगर हमारी हर इंद्री मन के द्वारा नियंत्रित ना हो तो वो किसी न किसी चीज के आकर्षण में बंधी उसके पीछे भागती रहती है। लेकिन जब हमारा आत्म शरीर मन और इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, तब उसे सच्चा सुख पाने वाला विवेकशील कहा जाता है, क्योंकि आत्म की मदद से मनुष्य जिस भी चीज के साथ जुड़ता है अपनी पूरी चेतना और जागरूक अवस्था के साथ जुड़ता है। उस समय वो जिस भी चीज का अनुभव करता है वो सही करता है और उससे जो उसे सुख मिलता है वो सच्चा होता है। जो मनुष्य जिसकी बुद्धि सही और गलत, सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाती, वो अपनी इंद्रियों के आवेग और इच्छाओं के साथ बह जाता है। उसी तरह जैसे एक सारथी अपने नियंत्रण से बाहर निकल चुके घोड़े के साथ खींचा चला जाता है, किंतु जो सही और मात्र क्षण भर का सुख देने वाली चीजों में अंतर कर पाता है और जो अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके स्वयं को सांसारिक मोहमाया से बचा पाता है, केवल उसी की इंद्रियां उसकी सेवा करती हैं, उसकी बात मानती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अच्छे घोड़े अपने सारथी की बात मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। यम कहते हैं, जिस मनुष्य के पास सत्य असत्य में अंतर करने की शक्ति नहीं होती, जिसका मन नियंत्रण में नहीं होता और जो हमेशा अपवित्र रहता है, वो मनुष्य कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो हमेशा जीवन और मृत्यु के इस संसार में डूबता जाता है। किंतु जिस मनुष्य के पास सही भेद करने की शक्ति होती है, जिसका मन नियंत्रण में होता है और जो हमेशा पवित्र रहता है, वो मनुष्य उस लक्ष्य तक पहुंचता है जहां से उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस मनुष्य के पास सारथी के रूप में अंतर करने की बुद्धि होती है, लगाम के रूप में जिसके पास एक नियंत्रित मन होता है, वो यात्रा के अंत तक पहुंचता है, जहां उस सार्वभौमिक अनंत ईश्वर विष्णु का स्थान है। हमारी इंद्रियों के आगे सांसारिक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के आगे मन है, मन के आगे बुद्धि है और बुद्धि के आगे हमारा महान आत्मा है। उस महान आत्मा के आगे वो अदृश्य ईश्वर है। उस अदृश्य ईश्वर के आगे ब्रह्मांडीय आत्मा है, जिसके आगे और कुछ नहीं होता। यही अंत है और वो आखिरी लक्ष्य भी है। हमारे अंदर भी इसी ब्रह्मांडीय का अंश है जो कभी नहीं मरता। ये आत्मा हर जीव के अंदर छिपा रहता है और खुद बाहर निकलकर नहीं आता, लेकिन गहरी और सूक्ष्म समझ के द्वारा इसे देखा जा सकता है। उठो, जागो, ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर शिक्षा लो। ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मार्ग किसी चाकू की तरह तेज धार वाला है। इसको पार करना और इस पर चलना बहुत कठिन है। ये ज्ञानियों की अनंत पुकार है। अपने अज्ञान की नींद से जागो, उठो और उन लोगों को ढूंढो जिनको सत्य का ज्ञान है, क्योंकि जिनके पास सत्य की सीधी दृष्टि है वही तुम्हें शिक्षा देने के योग्य है। विनम्र बनकर उनसे आशीर्वाद लो और उनसे उपदेश लेने का प्रयास करो। ये रास्ता बहुत कठिन है। कोई विवेकहीन व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। इसके लिए मनुष्य का मजबूत, जागा हुआ और इस पर अडिग रहना जरूरी है। उस ध्वनि रहित, स्पर्श रहित, आकारहीन, अनंत, स्वादहीन और गंधहीन अनंत, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है,
जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जो अदृश्य है, उसको जानने वाला मनुष्य मृत्यु के मुंह से भी बच जाता है। हे मृत्यु के देवता, अगर वो अदृश्य परम शक्ति हर जीव के अंदर है तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते? क्यों ये हमारे भीतर होते हुए भी हमसे छिपी रहती है? यम ने नचिकेता के प्रश्न का क्या जवाब दिया? हे मृत्यु के देवता, अगर वो अदृश्य परम शक्ति हर जीव के अंदर है तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते? क्यों ये हमारे भीतर होते हुए भी हमसे छिपी रहती है? क्योंकि एक साधारण मनुष्य की दृष्टि बहुत कमजोर और भटकी हुई होती है। वो केवल उनको दिखाई देता है जिनकी बुद्धि उस परम के बारे में लगातार सोचने से शुद्ध और तेज हो चुकी हो। अधिकतर मनुष्य आत्म को नहीं देख पाते, क्योंकि मनुष्य का मन अपनी इंद्रियों के द्वारा लगातार अपने बाहर के जगत की तरफ भागता है, जिस कारण वो अपने अंदर के आत्म को नहीं देख पाता। किंतु एक जिज्ञासु, जागरूक और विवेकशील मनुष्य अपने भीतर के संसार के मार्ग पर चलता है और उस अजर अमर आत्म को प्राप्त कर लेता है। वो चीज जिसकी सहायता से कोई मनुष्य रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि, स्पर्श और इंद्रियों के सुख को जानता है, उसी की सहायता से वो ऐसे रहस्यों को भी पहचान सकता है जो उसके सामने अदृश्य रूप से मौजूद है। वही रहस्य नचिकेता जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, वो आत्मा जिसके बारे में हमने अभी तुम्हें इतना विस्तार से बताया, उसके द्वारा मनुष्य सपने में हो या जागा हुआ, वो सब कुछ देखता समझता है। आत्म को जानने के बाद जागृत मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। ये परम सत्य आत्मा हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। आत्मा का प्रथम रूप ब्रह्मा थे, जिसे हमारी चेतना की अग्नि ने एक ईश्वर का रूप दिया। वो अग्नि, पानी, पृथ्वी, वायु और मिट्टी जैसे 5 तत्वों के बनने से पहले अस्तित्व में थे। यही वो आत्मा है जो सभी जीवों के मन में रहता है। यमदेव, ये हमारे शरीर के भीतर कहाँ मौजूद होता है? क्या इसका कोई आकार भी है? नहीं नचिकेता, इसका कोई आकार नहीं, किंतु फिर भी सीमा में बांधते हुए इसे एक अंगूठे जितना बताया गया है, क्योंकि हृदय भी इतना ही बड़ा होता है। ये मनुष्य के शरीर के मध्य भाग में इस नगर के शासक की भूमिका में रहता है और इस पर शरीर के भौतिक अंगों में होने वाले परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये आत्मा जन्म, मृत्यु और मनुष्य की सब प्रकार की कमियों से होने वाले परिवर्तनों से ऊपर है। जैसे निम्न आत्म को उच्च आत्म से, वस्तु को मनुष्य से, भक्त को ईश्वर से जोड़ना। इस जुड़ाव को पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को उन चीजों से अलग करना होता है जो भौतिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को बांट देती हैं, ताकि बाहरी जगत की जो अनुभूति है उसे वहां से हटाकर आत्मा की तरफ किया जा सके। जब निरंतर एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास के द्वारा इसे प्राप्त कर लिया जाता है, तब वो जुड़ाव अपने आप हो जाता है। किंतु कोई अगर सचेत ना रहे तो उसका ये जुड़ाव भंग भी हो सकता है। अद्भुत यमदेव, आपके द्वारा मिले इस ज्ञान ने मेरे जीवन के समस्त अंधेरे को समाप्त कर दिया है। मृत्यु के देवता के द्वारा मिले इस ज्ञान और योग के नियमों से सीख लेकर नचिकेता अशुद्धता और मृत्यु से मुक्त हो गए और उन्होंने ब्रह्म अर्थात परम को प्राप्त कर लिया। ऐसा वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं जो अपने आत्म की प्रकृति को जानते हैं। इस उपनिषद को समाप्त करने से पहले आइए इसका अंतिम शांति सूत्र भी सुन लेते हैं। शांति मंत्र। वो परम हम सबकी रक्षा करें, वो हमसे खुश रहें, हमें शक्ति मिले, हमारा ये अध्ययन हमारे लिए प्रकाश लेकर आए, हमारे बीच कोई शत्रुता ना रहे। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब हम आपको बताते हैं ईश उपनिषद के बारे में।
ईश उपनिषद को उसका ये नाम मिला है ईशावास्य शब्द से, जिसका अर्थ है ईश्वर से परिपूर्ण। ईश्वर यानी परमात्मा के लिए ब्रह्म या आत्म के स्थान पर ईश नाम अधिक उपयुक्त है, जिसका उपयोग उपनिषदों में किया गया है। शुक्ल नाम के यजुर्वेद के आखिरी चैप्टर का अंत भी इसी नाम के साथ होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्म परमात्मा का मिलन और कर्म और विश्वास का महत्व उपनिषद की प्रमुख विषय वस्तु है। उपनिषदों की मूल शिक्षा ये है कि आपके कर्म चाहे वो कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो आपको सिर्फ अस्थायी सुख दे सकते हैं और तब तक आपको स्वयं से बांधे रखते हैं जब तक आपको उनके द्वारा अपने आत्म का ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। इस ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी सहायता करना ही इसका और बाकी उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य है। अब हम आपको ईश उपनिषद के शांति मंत्र की महिमा के बारे में बताते हैं। ओम। वो जो अप्रत्यक्ष है, अदृश्य है, वो पूर्ण है, और जो प्रत्यक्ष है, दृष्टिगोचर है, वो भी पूर्ण है। उस पूर्ण अप्रत्यक्ष से पूर्ण प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है। हालांकि पूर्ण प्रत्यक्ष का जन्म उस पूर्ण अप्रत्यक्ष से होता है, किंतु फिर भी उसकी पूर्णता बनी रहती है। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों में उस अप्रत्यक्ष और अदृश्य परम शक्ति के लिए वो उपनाम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोई भी अन्य शब्द या उच्चारण उसे न्यायपूर्ण तरीके से परिभाषित नहीं कर सकता था। मेज या पेड़ जैसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष चीजों को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर जो अनंत है, निराकार है, उसे किसी भी भाषा की सीमा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस असीम शक्ति को कभी भी किसी सीमा में बांधने का प्रयास नहीं किया और इसे वो उपनाम से ही संबोधित करते रहे। सच्चे ज्ञान की दृष्टि से वो परम शक्ति और ये संसार अलग अलग नहीं, एक ही है। हर क्षय का अस्तित्व उस अदृश्य शक्ति से है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो अवश्य ही उस परम शक्ति में ही विद्यमान होगा। इसलिए जो कुछ भी प्रकट है, अप्रत्यक्ष है, वो उस पूर्ण परम ब्रह्म का मात्र एक परिवर्तित रूप है, जो न कभी बढ़ता है और न घटता है। वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसके बाद हम आपको एक एक करके ईश उपनिषद के सभी सूत्रों को बताते हुए उनकी व्याख्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला सूत्र है, ये मान लें कि इस ब्रह्मांड में जो भी अस्तित्व में है उन सब पर ईश्वर की कृपा है। माया को त्याग कर सत्य का आनंद लीजिए। किसी की भी धन संपत्ति की इच्छा न रखें। इसका अर्थ है ईश्वर की कृपा को हर जगह उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। अब हमारी चेतना केवल ईश्वर पर केंद्रित होती है, तब हर तरह की भिन्नता समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब उस ब्रह्मांड का अस्तित्व इस संसार की हर शय और हर वस्तु से प्रकाशित होने लगता है। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, हम इस सांसारिक माया से मुक्त होकर और सत्य और वास्तविकता में अपना सच्चा आनंद ढूंढ लेते हैं। महान गुरु शंकराचार्य ने आनंद शब्द की व्याख्या सुरक्षा के रूप में की है, क्योंकि हमारा आत्मज्ञान हमारा सबसे बड़ा रक्षक और पालक है। इस ज्ञान के बिना हम प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि इस बाहरी जगत में कुछ भी स्थायी और भरोसेमंद नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से समृद्ध है, वो बाहरी शक्ति या संपत्ति की लालसा नहीं करता। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर। अगर कोई इस संसार में 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखता है, तो उसे सत्कर्म कर्म करने चाहिए, तभी वो जी सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। इस तरह जीने से तुम्हें तुम्हारे कर्म फल तुम्हें दूषित नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के मन में अभी भी एक लंबे जीवन और सांसारिक वस्तुओं के प्रति चाह बाकी है और वो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने में भी असमर्थ है, तो उसे सत्कर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ कर्म का अर्थ निस्वार्थ भाव से
केवल ईश्वर के लिए किए गए कार्यों से है। जब कोई व्यक्ति अपनी निम्न इच्छाओं के वशीभूत होकर कोई कार्य करता है, तब उसके कर्म उसे अज्ञानता और जीवन मृत्यु के चक्र के बंधन से बांध देते हैं। किंतु जब वही कर्म ईश्वर के लिए समर्पण के भाव से किए जाते हैं, तब वो उसे शुद्ध और मुक्त कर देते हैं। इस उपनिषद का तीसरा सूत्र है, अपने शरीर को छोड़ने के बाद जो लोग अपने आत्म को समाप्त कर देते हैं, वो लोग असुरों के संसार में पहुंच जाते हैं, जहां अंधकार भरी अज्ञानता होती है। संसार के हर महान धर्म में ये बात पाई जाती है कि अच्छे कर्म करने वाले अच्छी जगह पर पहुंचते हैं और बुरे कर्म करने वाले दंड भुगतने के लिए अंधेरे के संसार में पहुंच जाते हैं। लेकिन वेदांत ये कहता है कि स्वर्ग और नरक की ये स्थिति भी केवल अस्थायी है, क्योंकि हमारे कर्म सीमित होने की वजह से उन कर्मों के फल भी हमेशा सीमित ही रहते हैं। अपने आत्म को समाप्त करने का क्या अर्थ है? जो आत्मा कभी नहीं मरती, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? वो कभी खत्म नहीं की जा सकती, बल्कि ये हो सकता है कि आप उसके बारे में जानने से चूक जाएं। जो लोग अपने आप को अज्ञानता में दबाए रखते हैं, वो सिर्फ शरीर की सेवा में लगे रहते हैं और अपने सच्चे आत्म की अनदेखी करते रहते हैं। वो लोग अपनी आत्मा की रोशनी से भरी अमर प्रकृति को कभी नहीं जान पाते। इसलिए ये लोग ऐसे संसार में पहुंच जाते हैं जहां आत्म का प्रकाश शेष नहीं रह जाता। यहाँ उपनिषद ये बताते हैं कि जहां ज्ञान नहीं है, वहीं नरक है। जब तक मनुष्य अज्ञानता के अंधेरे से संचालित होता रहेगा, तब तक वो प्रकृति का गुलाम रहेगा और उसे वो हर चीज माननी पड़ेगी जो उसके विचारों और उसके कर्मों के फल के रूप में उसके सामने आती रहती है। ऋषियों ने ये बात कही है कि जब मनुष्य असत्य के रास्ते पर चलने लगता है, तब वो अपने आप को बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो अपने एक दिन समाप्त हो जाने वाले शरीर से चिपका रहता है और उसे ही अपना सच्चा आत्म मान लेता है, उसे अपने जीवन में कई बार मृत्यु का अनुभव करना पड़ता है। चौथा सूत्र है, वो यानी ईश्वर अपनी जगह पर स्थिर है, किंतु उसकी गति मन की गति से भी तेज है। वो हमसे हमेशा आगे रहने वाला है और इसलिए हमारी इंद्रियां कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि वो हिलता भी नहीं है, लेकिन उससे भी तेज सफर करता है जो भाग सकते हैं। उसी की मदद से हर जगह मौजूद हवा जीवन को बचाए रखती है। ये सूत्र आत्म के गुणों की व्याख्या करता है। किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन वो एक समय पर एक स्थान पर उपस्थित रह सकता है, जबकि आत्म हर जगह उपस्थित है। इसलिए कोई चाहे कितनी ही तेजी से इसे पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहे, लेकिन वो हमेशा उससे पहले ही वहां मौजूद होता है। यहां तक कि हर जगह मौजूद हवा का पालक भी आत्म ही है, क्योंकि ये अनंत है। और जैसे कि हवा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए एक तरह से उस ब्रह्मांड के आत्म से ही जीवन प्राप्त होता है। अब हम आपको पांचवें सूत्र के बारे में बताते हैं। वो गतिमान है, वो स्थिर भी है, वो दूर भी है, वो समीप भी है, वो अंदर है, वो बाहर भी नहीं है। अर्थात वो उनके पास है जिनके पास इसे समझने की शक्ति है। हालांकि वो सभी के हृदय में बसता है, किंतु ये उन सभी के मन से दूर है जो इच्छा, वासना और स्वयं के मोह में बंधे हुए हैं। वो हमारे अंदर है, क्योंकि वो हम सब जीवों की अंतरात्मा है। वो हमारे बाहर भी है, वायु की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ। छठा सूत्र है, जो सभी जीवों को स्वयं में और स्वयं को सभी जीवों में देखता है, वो आत्म से कभी नहीं भटकता। सातवां सूत्र है, वो जो सभी जीवों में आत्म को देखता है, उसे भला कोई भ्रम और दुख कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो सब कुछ एक ही जैसा प्रतीत होता है। अर्थात जो व्यक्ति हर क्षय में स्वयं को देखता है, उसे किसी से भी भय नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी उच्च चेतना के माध्यम से सभी के साथ एकत्व यानी एक समानता का अनुभव करता है। जब कोई मनुष्य हर जीव में ईश्वर को और हर जीव को ईश्वर में देखता है और साथ ही
उसे अपनी आत्मा में भी ईश्वर का वास महसूस होता है, तो भला उसके मन में किसी के भी प्रति द्वेष कैसे हो सकता है। दुख और भ्रम विविधता की मान्यता पर आधारित होते हैं, जो उसे प्रतिस्पर्धा और सभी प्रकार के स्वार्थ की ओर ले जाते हैं। एकत्व की अनुभूति से विविधता का भाव समाप्त हो जाता है और दुख का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। आठवां सूत्र है, आत्म सर्वव्यापी है, दिव्यमान है, निराकार है, शुद्ध है, निर्दोष है। ये सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। ये हर सीमा से परे है। इसका अस्तित्व स्वयं से है। इसने सदा के लिए सभी चीजों को उचित रूप से व्यवस्थित कर दिया है। ये सब हमें आत्मा के वास्तविक रूप के बारे में बताता है। हमारा मन सभी प्रकार की सांसारिक माया से मुक्त हो जाता है, तब हम विशाल, उज्जवल, शुद्ध और दोष रहित आत्मा को देख पाते हैं, जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक आधार है। 9वां सूत्र है, जो लोग अविद्या यानी अज्ञान और माया की पूजा करते हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग विद्या यानी की पूजा करते हैं, वो मानो उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। 10वां सूत्र है, विद्या से एक लक्ष्य प्राप्त होता है, अब विद्या से दूसरा। ये उन ज्ञानी महापुरुषों ने कहा है जो विद्या का ज्ञान देते हैं। 11वां सूत्र है, जो मनुष्य एक ही समय में विद्या और अविद्या दोनों को जानता है, वो अविद्या के माध्यम से मृत्यु को पार कर जाता है और विद्या के माध्यम से अमरत्व को प्राप्त करता है। अर्थात जो अविद्या यानी स्वार्थ और सुख के मार्ग पर चलते हैं या इन्हें ही अपना ईश्वर मानते हैं, जिन्हें उच्च सिद्धांतों का ज्ञान नहीं, वो अवश्य ही अंधकार में गिरते हैं। किंतु जो विद्या को केवल बौद्धिक गर्व और संतुष्टि के लिए पूजते या संजोते हैं, वो और भी गहरे अंधकार में गिरते हैं, क्योंकि जिस ज्ञान के अवसर का वो दुरुपयोग करते हैं, वो अज्ञानता से भी बड़ा होता है। आगे के सूत्रों में विद्या और अविद्या का प्रयोग कुछ उसी अर्थ में किया गया है जैसे कि ईसाई बाइबल में विश्वास और कर्म का। अकेले इनमें से कोई भी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, किंतु इन दोनों का साथ मनुष्य को आत्म के उच्चतम स्तर पर पहुंचा देता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य मन को शुद्ध करता है और मनुष्य को उसकी अमर प्रकृति को समझने में सक्षम बनाता है। इससे उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर एक और अविभाजित हैं, और जब वो स्वयं को परम और अविनाशी संपूर्ण के साथ एक मानता है, तो वो अपनी अमरता का अनुभव करता है। अब मैं आपको अगले 3 सूत्र बताकर ही उनका अर्थ बताऊंगा। 12वां सूत्र है, जो अव्यक्त की पूजा करते हैं वो अंधकार में गिरते हैं, और जो व्यक्त की पूजा करते हैं वो और भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। 13वां सूत्र है, अव्यक्त की पूजा से एक फल प्राप्त होता है, व्यक्त की पूजा से दूसरा। ऐसा हमने उन ज्ञानी पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया है। 14वां सूत्र है, जो मनुष्य एक ही समय पर अव्यक्त यानी अविनाशी और व्यक्त यानी नश्वर दोनों को जानता है, वो नश्वर के ज्ञान से मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और अव्यक्त के ज्ञान से अमरत्व प्राप्त करता है। अर्थात ये उपनिषद मुख्य रूप से जो अप्रत्यक्ष यानी जो अदृश्य है हमारे सामने नहीं है, और प्रत्यक्ष यानी को दृष्टिगोचर है, सामने है, उसकी समझ को विकसित करने से संबंधित है। इसकी शिक्षा हमें दर्शाती है कि जो भी अस्तित्व में है वो सब एक ही है। हर चीज किसी न किसी की उत्पत्ति का कारण है, इसीलिए दोनों को समझे बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जो भी इनमें से सिर्फ किसी एक की पूजा करता है तो वो कभी भी अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर को नहीं छू सकता। जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की समझ रखता है, वही आत्मा और कर्म और उस कर्म के पीछे के कारणों को पहचान कर प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, और फिर इस प्रकार वो मृत्यु के बंधन से भी पार हो जाता है। कर्म
और स्थिर मन द्वारा और इन उपनिषदों में बताए गए सूत्रों का पालन करके ही एक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान की रोशनी में मनुष्य सभी दिखाई देने वाली चीजों में उस न दिखाई देने वाली शक्ति को पहचानने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार एक ज्ञानी जो भी अस्तित्व में है उन सब में ईश्वर को देखता है। जिसे भी ईश्वर की वास्तविकता का ज्ञान है वो स्वयं ईश्वर से अलग नहीं है। वो सब ईश्वर में वास करते हैं और ईश्वर उनमें। 15वां सूत्र है, सत्य एक सुनहरे पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। हे सूर्य, अपने चेहरे से ये सुनहरा पर्दा उठाओ ताकि मैं सत्य का पुजारी तुम्हारे दर्शन कर सकूं। इसका अर्थ समझने से पहले आइए अगले सूत्र को भी सुन लेते हैं। 16वां सूत्र है, हे पूषण, हे सूर्य, आकाश के एकमात्र यात्री, सभी के नियंत्रक, प्रजापति के पुत्र, अपनी किरणों को वापस ले लो और अपनी जलती हुई तेजस्विता को समेट लो। तेरी कृपा से मुझे तेरे धन्य और गौरवशाली रूप के दर्शन हुए। तेरे भीतर जो तेजस्वी ऊर्जा वास करती है मैं वही हूं, अर्थात सभी प्रकार का प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य को यहाँ अविनाशी और ज्ञान ज्योति का प्रतीक माना गया है। सत्य की खोज करने वाला सूर्य से प्रार्थना करता है कि हे सूर्य, अपनी तेजस्वी किरणों की चमक को नियंत्रित करो ताकि मेरी आंखें स्पष्ट रूप से सत्य को पहचान सकें। प्रकाश का तेज नियंत्रित होते ही वो ये घोषणा करता है कि अब मैं देख सकता हूं कि मैं और तुम एक ही हैं। और ये जानते ही मेरे सारे भ्रम समाप्त हो गए। सत्य के प्रकाश द्वारा उसे वास्तविक और अवास्तविक के बीच का भेद स्पष्ट हुआ और इस ज्ञान ने उसे विश्वास दिलाया कि वो और परमात्मा एक ही हैं। उसके और परमात्मा के बीच कोई भिन्नता नहीं। जैसे ईसा मसीह ने कहा था, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। 17वां सूत्र है, हे प्रभु, मेरी ये सांसें सर्वत्र बहती अविनाशी वायु में विलीन हो जाएं और मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाए। ओम। हे मन, अपने कर्मों को याद कर अपने कर्मों को, अर्थात हे मन, अपने कर्मों के क्षणिक परिणामों की खोज मत कर, केवल उस अविनाशी को ढूंढने का प्रयास कर। इस मंत्र या सूत्र को अक्सर मृत्यु के समय शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को याद करने के लिए पढ़ा जाता है। जब हृदय को शरीर और आत्मा के बीच का भेद स्पष्ट हो जाता है तो सभी शारीरिक और सांसारिक सुखों की लालसा समाप्त हो जाती है। तब कह सकते हैं कि इस नश्वर शरीर को जलकर भस्म हो जाने दो ताकि आत्मा मुक्त हो सके, क्योंकि मृत्यु एक पुराने वस्त्र को त्यागने से अधिक कुछ नहीं। 18वां सूत्र है, हे दिव्य अग्नि, हमें सतमार्ग से परम आनंद की ओर ले चलो। हे प्रभु, आप हमारे सभी कर्मों को जानते हैं। अपनी कृपा से हमारी सभी बुराइयों और भ्रमों को दूर कर दो। हम बार बार आपके आगे नतमस्तक होकर आपको अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। इस उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद कहा जाता है। यह उपनिषद ब्रह्म यानी ईश्वर का ज्ञान देता है। इसका मुख्य विचार यह है कि जब तक हम हर क्षय में ईश्वर को महसूस नहीं करते तब तक हम जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। यदि हम उस ऊर्जा के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती है, तो हम किस प्रकार बुद्धिमता से जी पाएंगे, किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। जो कुछ भी हम देखते हैं, स्थिर या अस्थिर, अच्छा या बुरा, वो सब वही है। हमें ब्रह्मांड की अपनी अवधारणा को विभाजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे विभाजित करने से हमारे पास केवल आधा अधूरा ज्ञान शेष बचेगा और इस प्रकार हम स्वयं को इस खंडित ज्ञान से सीमित कर लेंगे। वो मनुष्य जो हर जीवन को अपने अंदर देखता है और अपने आप को हर जीव में देखता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि जब वो हर प्राणी को अपने सच्चे आत्म में देखना शुरू करता है, तब दूसरों से जलन, दुख, दूसरों के लिए नफरत की कोई जगह नहीं बचती। सिर्फ ऐसा मनुष्य ही प्रेम कर सकता है। वो मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और दुख और दर्द से ऊपर उठकर एक शुद्ध जीवन जीता है।
इस ज्ञान के बाद वो मृत्यु के भी पार चला जाता है और उसके ऊपर इस संसार की चीजों का कोई बंधन भी शेष नहीं रहता। मृत्यु के पार जाने का अर्थ है शरीर और आत्मा के अंतर को समझना और अपने आप को शरीर के बजाय आत्मा मानना। जब हम सही मायने में अपनी आत्मा को अपनी पहचान मान लेते हैं और अपनी सच्ची प्रकृति को समझ लेते हैं, तब हम अपने आप को हमारे शरीर से जोड़कर कभी नहीं देखते, जो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, और इस तरह हम अपने शरीर के साथ मरने से भी बच जाते हैं। इस आत्मज्ञान की बात ऋषि मुनि हमेशा से करते आए हैं और उपनिषद तो खास तौर पर इसी आत्मज्ञान और ईश्वर के ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि अपने आत्म और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। क्योंकि पूर्ण से निकली हुई कोई भी चीज पूर्ण ही होगी, इसलिए पूर्ण ईश्वर में से निकला हुआ हमारा आत्म भी पूर्ण ही होगा। वो ईश्वर समंदर है और हम छोटी छोटी बूंदें हैं। जब तक बूंद समंदर से अलग रहेगी तब तक वो छोटी और कमजोर रहेगी, लेकिन अगर उसे समंदर में मिला दिया जाए तब उसके पास पूरे समंदर की शक्ति होगी। इसी तरह जब तक एक मनुष्य अपने आप को ईश्वर से अलग देखता रहेगा तब तक वो अपने आप को असहाय अनुभव करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को ईश्वर के साथ आइडेंटिफाई कर लेगा तब वो अपनी सारी कमजोरियों से पार पा लेगा और ईश्वर के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। ईश उपनिषद यहीं समाप्त होता है और आरंभ होता है केन उपनिषद के पाठ का। ईश उपनिषद की तरह इस उपनिषद का नाम भी अपने पहले सूत्र के आरंभिक शब्द केन इशितम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा दिशा दी जाती है। इसे तल्वकर उपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि सामवेद के तल्वकार ब्राह्मण में ये एक अध्याय के रूप में शामिल है। बाकी सभी उपनिषदों के बीच ये सबसे अधिक विश्लेषणात्मक और तात्विक है। इसका उद्देश्य है मन को समग्र से सूक्ष्म की ओर, कारण से प्रभाव की ओर ले जाना। बहुत सारे गहरे प्रश्नों और उत्तरों की श्रृंखला के द्वारा ये मनुष्य के अस्तित्व के स्रोत ढूंढने का प्रयास करता है और उनकी आत्म चेतना को तब तक बढ़ाने का प्रयास करता है जब तक कि वो ईश्वर की चेतना के साथ एकाकार ना हो जाएं। आइए अब मैं आपको इसका शांति सूत्र सुनाता हूं। शांति सूत्र: मेरे हाथ, पैर, वाणी, प्राण अर्थात जीवन शक्ति, दृष्टि, मेरा सुनना, मेरी शक्ति और मेरी सारी इंद्रियां शक्तिशाली हों। उपनिषदों के ब्रह्म अर्थात परम देवता ही सब कुछ हैं। मैं ब्रह्म का कभी त्याग ना करूं, ब्रह्म कभी मेरा त्याग ना करें। ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर कोई विवाद ना हो। उपनिषदों में बताए सारे दिव्य गुण अर्थात आत्म जिसके प्रति मैं समर्पित हूं, वो सब मेरे अंदर प्रकट हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे बताइए जीवन के होने का क्या कारण है? मानवीय गतिविधियां किस प्रकार सक्रिय होती हैं? मेरी ईमानदारी से ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन मनुष्य के जीवन को चलाता है। मेरा उस अदृश्य परम शक्ति के अस्तित्व में पूरा विश्वास है। मैं ये भी जानता हूं कि हम उसे अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते, वो सिर्फ अपनी चेतना से महसूस किया जा सकता है। किंतु फिर भी मेरे मन में उस परम लोक को लेकर कई प्रश्न हैं। क्या मन सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, या इसे किसी अन्य शक्ति द्वारा प्रेरित किया जाता है? वो ऊर्जा कौन भेजता है जिसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता? वो कान का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, जीवन का जीवन है, आंख की आंख है। जिसे भी इसका ज्ञान होता है और जो अपनी इंद्रियों और संसार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वो इस संसार को छोड़ने के बाद अमर हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। एक आम व्यक्ति सुनता है, देखता है,
सोचता है, लेकिन वो उतना ही जानकर संतुष्ट है जितना इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। वो उस चीज को खोजने की या उसका विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करता जो कान या आंख या मन के पीछे छिपी हुई है। वो अपने आप को अपनी बाहरी प्रकृति के साथ जोड़कर देखता है। उसकी सोच अपने शरीर के जीवन के छोटे से घेरे के आगे नहीं जा पाती, जिसका रिश्ता केवल बाहर के मनुष्य से है। उसके पास उस चीज के बारे में कोई चेतना नहीं है जिसके कारण उसकी इंद्रियां और शरीर के अंग अपने काम कर पाते हैं। जो चीज भौतिक रूप में है और जो उसे भौतिक रूप के द्वारा दिखाई देती है, उन दोनों में बहुत अंतर है। जब हम ये जान लेते हैं तब हम अपने शरीर के साथ मरते नहीं हैं। जो अपनी इंद्रियों और उन चीजों के साथ जुड़ा रहता है जो एक दिन समाप्त हो जाने वाली है, वो कई मृत्यु मरता है। लेकिन जो मनुष्य आंख की आंख और कान के कान को जानता है और जिसने अपने आप को अपनी भौतिक प्रकृति से अलग कर दिया है, वो अमर हो जाता है। जब मनुष्य अपने नश्वर रूप को पार करके अपने अंदर उपस्थित उस सूक्ष्म और अमर तत्व को खोज लेता है, और उसकी ये खोज उसे अमर बना देती है। बिल्कुल, ये भौतिक आंखें उस सूक्ष्म तत्व को देखने के योग्य नहीं है, न ही उसे सीमित भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है और न ही सीमित बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि वो अनंत है। सीमित चीजों को जानने का हमारे लिए अर्थ है उनका नाम और रूप को जानना, लेकिन ईश्वर का ज्ञान इस तरह के ज्ञान से अलग होता है। इसलिए कुछ लोग ईश्वर के बारे में कहते हैं कि उसे न जाना गया है और न ही जाना जा सकता है, क्योंकि वो उन सब चीजों से बहुत ज्यादा है जिसमें आंख या मन या आवाज के द्वारा न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है और न अभिव्यक्त किया जा सकता है। उपनिषद ऐसा नहीं कहते कि उसे जाना नहीं जा सकता। वो हमें इस सत्य को लेकर सचेत करते हैं कि मनुष्य को सीमित प्रकृति के द्वारा नहीं जाना जा सकता। आखिर एक सीमित और समाप्त हो जाने वाली समझ के द्वारा उस अनंत को कैसे समझा जा सकता है? लेकिन वो मनुष्य के अंदर छिपे ईश्वर भाव से जाना जा सकता है। वाणी उसे परिभाषित नहीं कर सकती, लेकिन वो वाणी को उसकी पहचान देता है। वो जिसे मन के द्वारा नहीं सोचा जा सकता, लेकिन मन को सोचने की शक्ति उसी से मिलती है। वो जिसे आंख के द्वारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो आंखों को देखने की शक्ति देता है। जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, लेकिन वो कानों को सुनने के लिए सक्षम बनाता है। वो जिसे कोई अपनी सांसों के अंदर नहीं ले सकता, लेकिन उसके द्वारा सांस भी सांस ले पाती है। केवल वही ब्रह्म अर्थात परम शक्ति है, ना कि वो जिसकी पूजा मनुष्य यहां पृथ्वी पर करता है। आमतौर पर हम चेतना की 3 ही अवस्था के बारे में जानते हैं: जागना, सपना देखना और सोना। हालांकि एक चौथी अवस्था भी है जिसे अति चेतन कहा जाता है, जो इन सबको पार करती है। पहली 3 अवस्था में मन इतना साफ नहीं होता कि वो हमें गलतियों से बचा सके, लेकिन चौथी अवस्था में ये दृष्टि की ऐसी पवित्रता प्राप्त कर लेता है कि ये उस दिव्य शक्ति को भी समझ सकता है। अगर ईश्वर को सीमित मन और इंद्रियों के द्वारा जाना जाता, तब ईश्वर का ज्ञान किसी भी दूसरे ज्ञान की तरह होता और आध्यात्मिक विज्ञान किसी भी दूसरे भौतिक विज्ञान की तरह। उसे केवल हर प्रकार की मोह माया से पवित्र हो चुके मन के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने आप को पवित्र करना जरूरी है। साधारण स्थिति में मन केवल एक और इंद्रिय है, मन सीमित है, लेकिन अगर इसे ब्रह्मांडीय बुद्धि या मन के भी मन के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाए, तो ये बाह्य जगत की सभी गतिविधियों के पीछे मौजूद मूलभूत कारण को समझने के योग्य हो जाता है। गुरुदेव, क्या आपने उस परमात्मा का अनुभव किया है? कि यदि तुम सोचते हो कि मैं उसे जानता हूं, तो ये निश्चित है कि तुम उस ब्रह्म अर्थात पूर्ण सत्य के बारे में बहुत कम जानते हो, या फिर तुम ये नहीं जानते
कि वो देवताओं के अंदर किस रूप में रहता है। तुम्हें बस लगता है कि तुम उसके बारे में जानते हो, मगर असल में अभी तो उसे जानने की तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। ब्रह्म की परिभाषा के हिसाब से सच्चे आत्म या ब्रह्म के द्वारा मनुष्य देखता, सुनता, सोचता और अनुभव करता है। गुरु को इस बात की चिंता थी कि उसका शिष्य केवल उसके बारे में सुनने से ही ये मान लेगा कि वो इसको जानता है। इसलिए गुरु ने उससे कहा, तुमने इसके बारे में सुन लिया है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हें इसका अनुभव भी करना होगा। केवल बुद्धि के द्वारा इसे जान लेने से तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, ना ही कोई तुम्हें इसका अनुभव करना सिखा सकता है। गुरु का कार्य केवल मार्ग दिखाना है। उस पर चलकर इसका अनुभव तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। ज्ञान का अर्थ है विषय और वस्तु के बीच में एकता। इस एकता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अभ्यास करना पड़ता है। यहां सिद्धांतों से काम नहीं चल पाता है। जैसा कि आप ये जान ही चुके हैं कि ब्रह्म का ज्ञान इंद्रियों की अनुभूति के आगे की चीज है, जहां दृष्टि नहीं जा सकती, न ही ध्वनि और न ही मन। वो ज्ञात वस्तु से भिन्न है और अज्ञात वस्तु के परे है। इसलिए यह जरूरी था कि गुरु अपने शिष्य को यह याद दिलाए कि इंद्रियों की अनुभूति या बुद्धि के द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को इंद्रियों के पार के ज्ञान के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। हालांकि शिष्य ने गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ सुना और उसके मन में गुरु की बातों की सच्चाई को लेकर कोई संदेह नहीं था, लेकिन फिर भी आवश्यक था कि वो खुद अपने अनुभव के द्वारा ये सिद्ध करे कि उसने क्या सुना है। गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा उसने ध्यान का रास्ता अपनाकर अपने अंदर ब्रह्म का अर्थ ढूंढना शुरू किया और एक नई दृष्टि पाकर वो फिर से गुरु के पास गया। उचित कहा आपने गुरुदेव, किंतु मैं ये नहीं सोचता कि मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से जानता हूँ, न ही मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसे थोड़ा भी नहीं जानता। जो भी उसके बारे में जानता है उसे ये पता है कि वो उसे जानता है से उसका क्या तात्पर्य है, और वो उसे नहीं जानता उससे उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जहां तक मनुष्य की धारणा की बात है, वो ऐसा नहीं सोचता है कि वो उस परमात्मा के बारे में जानता है, क्योंकि वो ये बात समझता है कि वो मन और ध्वनि से भी बहुत आगे की चीज है। फिर भी वो ये भी नहीं कह सकता कि वो उसे नहीं जानता, क्योंकि उसके होने का कारण ही वो ब्रह्मा है, किंतु फिर भी वो उसे पूर्ण रूप से नहीं जानता। ज्ञान शब्द का प्रयोग आमतौर पर संसार में होने वाली चीजों के बारे में बताने के लिए किया जाता है, लेकिन मनुष्य को ईश्वर की स्पष्ट अवधारणा को पाने के लिए इस ज्ञान के पार जाना होगा। जो आत्मा की चेतना को पाना चाहता है, उसे संसार की वस्तुओं से ऊपर उठना होगा। साधारण विज्ञान का अवलोकन इंद्रियों के संसार में ही सीमित है। ये उस चीज को अनदेखा कर देता है जो इन सब के पार है। ये अणु की खोज करता है, फिर आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉन भी खोज लेता है, और जब ये एक चीज के जीने के पीछे के कारण को ढूंढ लेता है, तब उसका अकारण अस्तित्व में रहने वाली चीजों से विश्वास उठ जाता है। तब उसका ज्ञान उस अनंत के अंतिम ज्ञान की तरफ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि उसका ये ज्ञान समग्र ना होकर सीमित है। ऐसे में आध्यात्मिक विज्ञान हमारे जीवन में अपनी जगह बनाता है। आध्यात्मिक विज्ञान केवल मन या मस्तिष्क का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये हमारी सोई हुई उच्च चेतना के जागने पर आधारित है। उस शिष्य की भी चेतना उस परम शक्ति को लेकर जागृत थी। उसके भाव स्पष्ट करते हैं कि जो ये सोचता है कि वो इसे नहीं जानता, वही इसे जानता है। जो ये सोचता है कि वो इसे जानता है, वो इसे नहीं जानता। सचमुच जानने वाले लोग सोचते हैं कि वो इसे कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो अनंत है, जबकि अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वो इसे जानते हैं। इसी ब्रह्म शक्ति ने एक बार देवताओं को विजय दिलवाई थी। नहीं, मैं प्रभु ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों में
किसी बात को लेकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही देर में असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे कि तभी पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति प्रकट हुई और युद्ध का पूरा पासा ही पलट गया। जो देवता असुरों से हार रहे थे वो अचानक से जीतने लगे। विजय प्राप्त करने के बाद इंद्रदेव सभी देवताओं से बोले, आखिरकार हमने अपने प्रताप से उन असुरों को हरा ही दिया। ये विजय हमारी है। ये सुनकर उनमें से एक देव बोले, क्षमा करें इंद्रदेव, किंतु आज का युद्ध हम अपने नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति के प्रताप से जीते हैं। कौन सी रहस्यमय शक्ति? इंद्र के पूछने पर उस देव ने कुछ देर उपस्थित उस रहस्यमय शक्ति की ओर इशारा किया। वो शक्ति कोई और नहीं, परम शक्ति ब्रह्म थी। यहां ब्रह्म का अर्थ मनुष्य के ईश्वर ब्रह्मा नहीं है। ये ब्रह्म है जो पूर्ण है, जो हर चीज का मूल तत्व है। वो सिर्फ एक ही है। तो मनुष्य ने दिव्य शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति को सत्य साबित करने के लिए उनके अलग अलग तरह के नाम और रूप का प्रयोग किया है, जैसे कि निर्माता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और रूपांतरण करने वाले शिव। लेकिन इनमें से कोई भी उस पूर्ण का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्म अस्तित्व का गहरा समंदर है। छोटे से छोटे अणु से लेकर एक सभी देवता या कोई भी, सभी ब्रह्म के उस अनंत समंदर में से निकलते हैं, जो जीवन का कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। जीवन का कोई भी मूर्त रूप अपने स्रोत से अलग होकर नहीं रह सकता। वैसे ही जैसे कोई लहर कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो समंदर से अलग नहीं रह सकती। उस शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता है। वही एक सब कुछ करने वाला है। लेकिन देवताओं को लगा कि उन्होंने अपने दम पर विजय प्राप्त की है। इंद्र अभी ब्रह्म रूपी रहस्यमय शक्ति के बारे में सोच ही रहे थे कि वहां ब्रह्मदेव भी प्रकट हो गए। उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, जाइए और पता लगाइए कि वो रहस्यमय शक्ति है कौन। जी ब्रह्मदेव। अग्निदेव को देखते ही परम शक्ति ब्रह्म बोली, तुम कौन हो? मैं अग्निदेव हूं। तुम्हारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं? इस संसार में जो कुछ भी मौजूद है, मैं उन सबको जला सकता हूं। ये सुनकर परम शक्ति ब्रह्म ने अग्निदेव के सामने एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी समस्त शक्ति जुटाकर उस तिनके को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे जला नहीं पाए। वहां से वापस लौटकर उन्होंने देवताओं से कहा, क्षमा करें, मैं ये पता नहीं लगा पाया कि वो रहस्यमय शक्ति है क्या। इसके बाद देवताओं ने वायुदेव को परम ब्रह्म के पास भेजा। तुम कौन हो? मैं वायु हूं। तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? इस संसार में जो कुछ भी मौजूद है, मैं उसे अपनी शक्ति से उड़ा सकता हूं। ये सुनकर परम ब्रह्म ने उनके सामने एक तिनका रखा और कहा, इसे उड़ाकर दिखाओ। किंतु अग्निदेव की तरह ही वायुदेव भी उस तिनके को उड़ा नहीं पाए और देवताओं के पास जाकर बोले, क्षमा करें, मैं नहीं पता लगा पाया कि वो रहस्यमय शक्ति क्या है। तब सभी देवताओं ने मिलकर इंद्रदेव से विनती की कि वो जाकर उस रहस्यमयी शक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश करें। लेकिन जब इंद्रदेव उन परम ब्रह्म के पास पहुंचे तो वो वहां से अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को खड़ा पाया। वो स्त्री हेमवत अर्थात हिमालय की स्वर्णवर्णी पुत्री उमा थी। इंद्रदेव ने हैरान होकर उमा से पूछा, जो प्रकट होकर भी अदृश्य थी, वो रहस्यमय शक्ति कौन थी और क्या थी? आगे की कहानी जानने से पहले मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कैसे वो परम ब्रह्म, वो पूर्ण शक्ति अपना परिचय देने के लिए एक ठोस रूप धारण कर लेती है। वो रहस्य ब्रह्म अदृश्य हो जाता है और उनकी जगह उनका पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा के रूप में एक दिव्य रूप प्रकट होता है, जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। अपने इस दिव्य रूप से ब्रह्म ये भी साबित करते हैं कि वो और उनके दिव्य रूप में अंतर है। आइए
अब फिर से कहानी पर चलते हैं। इंद्र के पूछने पर उमा बोली, वो ब्रह्म है। ब्रह्म के कारण ही आप सभी को आज विजय प्राप्त हुई है। आज क्या, जब कभी भी आपने विजय प्राप्त की होगी, वो सब भी उन्हीं का प्रताप था। उनकी शक्ति के कारण ही तुम जीते हो और काम करते हो। वही सब कुछ करने वाले हैं। हम सब तो केवल उनकी कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर उनके हाथ में है। इसलिए आपका ये सोचना कि ये विजय आपकी है, ये प्रताप आपका है, ये कुछ नहीं, केवल आपका अहंकार है। ये सब सुनकर इंद्र और बाकी सभी देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक क्षण में उनका सारा अहंकार नष्ट हो गया। इसलिए अग्नि, वायु और इंद्रदेव सहित केवल कुछ देवता ही बाकी सभी देवताओं से अधिक पूजनीय हैं, क्योंकि वो सबसे पहले ब्रह्म के निकट पहुंचे। उन्हें ही सबसे पहले ये पता चला कि ये आत्मा ब्रह्म है। उनको ये सत्य जानने का मौका सबसे पहले इसलिए मिला क्योंकि वो लोग बाकी देवताओं की तुलना में शुद्ध थे। इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए उनको सत्य की सीधी अनुभूति हुई थी और वो ब्रह्म तक पहुंच गए थे। इस बात का महत्व ये है कि जो कोई भी ब्रह्म या उस परम के सीधे संपर्क में आ जाता है, उनका गुणगान किया जाता है। इस द्वारा यहां ये शिक्षा दी गई है कि ब्रह्म ही एकमात्र कर्ता है। आगे की शिक्षा आध्यात्म अर्थात हमारे अंदर उपस्थित आत्मा के बारे में है। हमारा मन ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करता दिखाई देता है। इस मन के द्वारा ब्रह्म को खोजने वाला बार बार उसको याद करता है और उसके बारे में सोचता है। ज्ञान पाने के बाद केवल मन के द्वारा ही एक खोजी मनुष्य ब्रह्म तक पहुंच सकता है, जिसकी प्रकृति के प्रताप और गति को बिजली की चमक कहा गया है। केवल मन ही उस ब्रह्म की कल्पना कर सकता है जिसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता, और केवल मन ही अपनी तेज गति के कारण उनका अनुसरण कर सकता है। मन की सहायता से ही हम ब्रह्म के बारे में सोच सकते हैं और उन पर ध्यान कर सकते हैं। और जब लगातार उनके बारे में सोचने से मन पवित्र हो जाता है, तब वो एक साफ दर्पण की तरह हमें अपने अंदर ही उस परमात्मा के दिव्य रूप का प्रतिबिंब दिखाता है। उस ब्रह्म को तद्वनम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसी चीज जिसके लिए श्रद्धा रखी जाए। उसकी पूजा तद्वनम नाम से की जानी चाहिए। इस तरह जो ब्रह्म को जानता है, उसको सभी जीवों से प्रेम मिलता है। ब्रह्म श्रद्धा करने योग्य चीज है और वही हर जीव का लक्ष्य है। इसी वजह से उसकी पूजा की जानी चाहिए और तद्वनम के रूप में उस पर ध्यान किया जाना चाहिए। इस तरह से उसको जो भी जानता है वो उसके साथ एक हो जाता है और वो एक ऐसे सीधे माध्यम की तरह काम करता है जिसके द्वारा ब्रह्म का आशीर्वाद दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है। ईश्वर को जानने वाले के पास ईश्वर के सारे अच्छे गुण पहुंच जाते हैं और इसीलिए उसे सभी सच्चे भक्तों का प्रेम मिलता है। सभी उपनिषद तपस, दम और कर्म पर आधारित हैं। तपस अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास, दम अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करना और कर्म अर्थात बताए गए कामों को सही से करना। वेद इसके हाथ पांव हैं और सत्य इसका संबल है। जो उपनिषदों के इस ज्ञान को जानता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो ब्रह्म के अनंत और आनंद से भरे हुए घर में अपना स्थान पाता है। और इसी के साथ केन उपनिषद भी यहीं समाप्त होता है। इस उपनिषद को केन कहा जाता है क्योंकि इसका आरंभ इस प्रश्न से होता है कि किसकी इच्छा और आदेश से मन अपनी वस्तुओं की ओर जाता है। जीवन किसके अंदर से पैदा होता है? वो क्या चीज है जिसकी वजह से मनुष्य बोल, सुन और देख पाता है? और इसके जवाब में गुरु ब्रह्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वो अस्तित्व का आधार और स्रोत है। उपनिषदों का सार यही बात समझने में है कि चाहे हम कहीं भी देखें, कुछ भी देखें या अनुभव करें, उन सब का एकमात्र स्रोत केवल वही परम ब्रह्म है।
वेदों की सारी शिक्षा इसी बात की तरफ इशारा करती है कि वही ये अद्भुत संसार बनाता है और फिर वही संसार वापस उसी में मिल जाता है। वेदों में उस स्रोत को परिभाषित करने के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो जानते थे कि उस एक को जानने से बाकी सब कुछ जाना जा सकता है और उसको जाने बिना कोई भी ज्ञान नहीं पाया जा सकता। इसलिए शिष्य के पूछने पर गुरु जवाब देते हैं कि वो जो आंख की आंख है, कान का कान है, वो अस्तित्व की एक ऐसी नदी है जो कभी नहीं सूखती और हमेशा हमेशा के लिए बहती रहती है, जबकि इस दौरान निर्माण के बुलबुले उसकी सतह पर उठते रहते हैं। वो बुलबुले कुछ समय तक जीते हैं, फिर फूट जाते हैं। फिर भी गुरु शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये आंख, कान और मन उसको कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसी की वजह से तो आंख और कान और बाकी सभी इंद्रियां अपना अपना काम कर पाते हैं। ये ज्ञात चीजों से अलग है और अज्ञात चीजों के भी पार है। जो मनुष्य ये सोचता है कि वो जानता है, वो असल में कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि उसको बुद्धि या इंद्रियों की सहायता से जाना जा सकता है, वो लोग कभी उसको नहीं जान पाए। लेकिन वो मनुष्य इसको जान सकता है जो इसे सभी चेतना के आधार के रूप में देखता है। सत्य को जानने वाला कहता है, मैं इसको नहीं जानता, क्योंकि वो उस परम की अपार अनंत प्रकृति को जान लेता है। वो कहता है कि तुम ही वो दृश्य हो, तुम ही वो अदृश्य हो और तुम ही वो हो जो इन सब के पार है। ज्ञान के बारे में जो बड़ी अनुभूति है वो ये है कि ज्ञान इंद्रिय अनुभूति पर आधारित है, लेकिन एक जगे हुए ऋषि का ज्ञान उसकी इंद्रियों से बंधा हुआ नहीं होता। उसके पास वो हर ज्ञान है जो इंद्रियों और आत्मा दोनों से आता है। इस उपनिषद का विशेष उद्देश्य है हमें उस सत्य का ज्ञान देना, ताकि हम अपने आप को शरीर, मन और इंद्रियों से जोड़कर अपने अहंकार के दास न हो जाएं। मनुष्य मरते हैं क्योंकि वो अहंकार के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने खुद की सीमित भौतिक और मानसिक क्षमता पर निर्भर हो जाते हैं। देवताओं और ब्रह्म की कहानी की शिक्षा यही है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी सच्ची शक्ति नहीं है और ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। वो आंख की आंख है, कान का कान है और उससे अलग होकर आंख, कान और हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में कोई शक्ति नहीं बचती है। इस तरह जब हम उसको अपने अस्तित्व के पीछे छुपी सच्चाई के रूप में देखते हैं, तब हम मृत्यु को पार करते हुए अमर हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद बारी आती है मुंडक उपनिषद की।